नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर ने अपनी सृष्टि में जितने भी जीव जंतु या किसी भी कीट पतंगे पक्षी या क्रिएचर कोई भी क्रिएशन हो अगर किया है तो सबसे उत्तम क्रिएशन मानव ही है। हर जीव को उसको जीवन जीने के लिए ईश्वर ने कोई ना कोई योग्यता दी है। जैसे कि शेर को ताकत दी है, अपना शिकार स्वयं करे और खाए। शाकाहारी जानवरों के लिए पेड़ पौधे घास अन्य कई प्रकार की शाकाहारी चीजें प्राप्त की या दी हैं। लेकिन एक मनुष्य ही है जिसने पूरी प्रकृति को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की, केवल ईश्वर की कृपा से ही। क्योंकि मनुष्य को एक तरीके से ईश्वर ने अपने प्रतिनिधि के रूप में ही पृथ्वी पर भोग के लिए, पृथ्वी की कोई भी वस्तु हो, कोई भी पशु हो, पक्षी हो, सभी को कंट्रोल करने के लिए ईश्वर ने एक मनुष्य का निर्माण किया। लेकिन हर मनुष्य को आपने देखा होगा कि भगवान ने अगर शरीर को डॉक्टरी नज़र से देखा जाए तो आंखें भी दी, कान भी दिए, हाथ भी दिए, पैर भी दिए, बुद्धि भी दी, खाने के लिए मुंह दांत दिए, सब कुछ दिया। लेकिन रिमोट कंट्रोल अपने पास ही रखा जिससे कि वह आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। कहीं वो खुद ही अपने आप को भगवान ना समझने लगे। उसकी आयु भी निर्धारित कर दी, भाई तू इतने टाइम तक ही रहेगा पृथ्वी पर। यानी कि फॉर्चून और भाग्य वो ईश्वर ने अपने हाथ में रखा। आदमी कितनी भी कोशिश कर ले, बड़ा सा बड़ा राजा बन जाए, धन का अंबार लग जाए, आखिर में मिलना तो मिट्टी में ही है। तो भगवान ने अपने खेल के लिए, अपने मनोरंजन के लिए लोगों को बनाया और कंट्रोल कठपुतली की तरह उसके धागों का भगवान के पास ही रहा। हालांकि भगवान ने गुप्त चीजें दी मनुष्य को जो उसको जान सका। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो भगवान से कनेक्ट हो पाए, क्योंकि हमारे अंदर भगवान का ही अंश है, तो उनको भगवान ने बहुत ज्ञान और शांतिपूर्ण जीवन दिया। उनकी प्रसिद्धि है नाम जिंदगी भर युगों युगों तक रहा। उन्हीं ऋषि मुनियों की देन से हमें ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान हुआ, जिससे कि हम कम से कम इतना तो पता कर सकते हैं कि हम अपने भाग्य में क्या लेके आए हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज़्यादा कुंडली, जो कि ग्रहों के नक्षत्रों के आधार पे जब आप पैदा होते हैं बनाई जाती है, उसके आधार पे भाग्य देखने और समझने की विधि है।
तो कुंडली में जनरली आपको पता ही है कि 9 ग्रह होते हैं, 12 भाव होते हैं, अगर आप जनरल ज्योतिष जानते हैं। और उन ग्रहों के कॉम्बिनेशन, प्लेसमेंट, स्थिति, पावर, उन सब के आधार पर, दशाएं, नक्षत्र के आधार पर ऋषि मुनियों ने हमें ये विद्या दी कि हम अपना भविष्य जान सकें। हालांकि अंतिम सत्य तो भगवान के हाथ में ही होता है। हम केवल पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है या हमारे भाग्य में क्या लिखा है, लेकिन जब तक ईश्वर की कृपा ना हो हम वो गुप्त चीज़ें भी नहीं जान पाते हैं। इसलिए कुंडली को पढ़ने के पहले ईश्वर को जरूर याद कर लें या समझ लें कि ईश्वर के बिना कोई भी पत्ता हिल नहीं सकता। ईश्वर जब तक नहीं चाहेंगे आप ना किसी का भविष्य बता सकते हैं, ना अपना भविष्य जान सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर भगवान चाहेंगे कि आप लोगों की मदद करें, जो भगवान ने उनके भाग्य में बनाया है उसको अगर थोड़ा बहुत खराब है तो उसको ठीक कर सकें, तो भगवान ही आपको कृपा देता है। हाँ, मोटे तौर पे आप जरूर जान सकते हैं कि मेरी स्थिति कैसी रहने वाली है, क्या रहने वाली है, लेकिन अंतिम निर्णय तो भगवान का ही होता है हर चीज़ में। चाहे आपकी कुंडली में कितने भी धन योग हों, दशाएं भी सही चल रही हों और हम कह दें बहुत बढ़िया है, तो हो सकता है बढ़िया हो, लेकिन वो कब होगा, कैसे होगा, उसको जानने के लिए हमारे ऊपर भगवान की कृपा होनी बहुत जरूरी है। तो चलिए, ये तो रही ईश्वर की लीला के बारे में। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि अगर आपने ज्योतिष का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है तो आप मोटे तौर पे कैसे जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह क्या करता है। खास तौर से कुंडली में छठा, 8वां और 12वां भाव अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि उसमें अच्छाई भी है और बुराई भी है, लेकिन हर किसी को आजकल अच्छा अच्छा ही चाहिए होता है, बुरा कोई नहीं होना चाहिए। जैसे कि छठा भाव रोग का है, ऋण का है, लड़ाई झगड़े का है, शत्रुता का है, कोर्ट कचहरी का है, मुकदमे का है, कंपटीशन का है। तो अच्छाई तो यह है कि कंपटीशन है, कंपटीशन की भावना, अगर आपका छठा भाव अच्छा है तो आप कंपटीशन करेंगे, कंपटीशन फाइट करेंगे, सेवा करेंगे अगर सेवा भाव का है। नौकरों का भी है, अगर आपका छठा भाव अच्छा है तो नौकर आपको अच्छे मिलेंगे। तो छठे भाव धन भाव भी कहलाते हैं। 2, 6, 10 जो हैं आपके धन भाव से जोड़कर देखा जाता है। तो छठा भाव कुछ मायने में अच्छा है, कुछ मायने में बुरा। वैसे ही अष्टम भाव भी दुख का, पीड़ा का माना जाता है मेनली, लेकिन इसी भाव से आप रिसर्च के क्षेत्र में उन्नति करके लोगों का भला कर सकते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर से पैसा कमा सकते हैं, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में काम करके। 12वां भाव खर्चे का है, हॉस्पिटल का है, जेल का है और साथ में विदेश का भी है। तो खर्चा कब करेंगे? जब पैसा होगा। तो यानी कि अगर खर्चा हो रहा है तो कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम भी हो रहा है। तो अगर पॉजिटिवली देखें आप तो फायदेमंद। और विदेश, आजकल तो विदेश की बड़ा चलन है, विदेश हर कोई जाना चाहता है। तो आज के परिवेश में विदेश के लिए 12वां काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जनरली 6, 8, 12 भाव में अच्छे और बुरे दोनों टाइप के फल आपको मिलते हैं। अब मैं यहाँ शुभ ग्रह गुरु, शुक्र और बुध कैसे परिणाम देते हैं उसके बारे में बात करें।
अब देखिए, गुरु शुक्र और बुध आपकी कुंडली में किसी न किसी भाव के स्वामी होंगे। अगर किसी न किसी भाव के 6, 8, 12 के अलावा स्वामी हैं, 6, 8, 12 में जाके बैठ जाते हैं, तो जिस भाव के स्वामी हैं तो नेचुरली उस भाव का तो कमजोर होना निश्चित है, क्योंकि उस भाव के स्वामी 6, 8, 12 भाव में चले गए। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि गुरु, बुध और शुक्र क्योंकि शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, तो ये जिस भाव में जाएंगे तो वहाँ शुभता तो बढ़ाएंगे। नेचुरल सी बात है, कोई अच्छा आदमी बुरे घर जाएगा, बुरे लोगों के संगत में जाएगा, तो उन पे थोड़ा बहुत प्रभाव तो डालेगा ही। तो कुछ इन तीनों ग्रहों की किन भाव में अच्छी स्थिति रहती है नैसर्गिकता के कारण, वो तुम्हें क्या शुभ देंगे, उनके भाव के फल तो हो सकता है कम हो उनकी दशा जब आए, लेकिन जो नैसर्गिक शुभता के कारण वो फल देंगे, वो क्या देंगे वो मैं आपको बताता हूँ। गुरु को छठे भाव में अच्छा माना गया है, क्योंकि गुरु की यहाँ से पंचम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ती है और नवम दृष्टि आपके धन भाव पर मिलती है, यानी कि कार्य क्षेत्र और धन के लिए अच्छा है। इसकी जो है सप्तम दृष्टि 12वें भाव पड़ती है, जो काल पुरुष में उसकी अपनी ही राशि होती है, वहाँ पे 12वीं राशि मीन राशि। तो उस लिहाज से 12वें भाव के लिए भी ये अच्छा है। तो गुरु यहाँ पे आपको धन दिलाएगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति दिलाएगा, सेवा भाव की भावना देगा, मान सम्मान आपको दिलाएगा, और विदेश यात्रा भी आपको करा सकता है। तो छठे भाव में गुरु का प्लेसमेंट अच्छा माना गया है। वैसे ही बुध और शुक्र का अष्टम भाव में प्लेसमेंट अच्छा माना जाता है। शुक्र जो है यहाँ पे जो है आपको अपना घर दिलाने में सक्षम होता है, आपको शांति और सुख प्रदान करता है, वाहन का सुख भी आपको यहाँ दिलाता है और धन भी यहाँ पर दिलाता है, क्योंकि यहाँ से सीधी दृष्टि उसके सप्तम दृष्टि जो है धन भाव में पड़ती है, जो काल पुरुष की कुंडली में उसकी अपनी राशि वृषभ राशि वहाँ पड़ती है। तो धन के लिए अच्छा है, परिवार के लिए भी अच्छा है, और अपने मकान दिलाने में भी ये सक्षम होता है। बुध यहाँ पे भी अच्छा फल देता है। यहाँ का बुध वाला व्यक्ति बहुत ही चतुर चालाक होता है, बहुत तीर बुद्धि का होता है, दूसरे को टोपी पहनाने में देर नहीं करता। यहाँ पर उसकी बुद्धि अष्टम भाव, क्योंकि गुप्त विद्याएं, पराकलाएं, रिसर्च, तो इन सब में दिमाग की जरूरत होती है। तो बुद्ध बुद्धि का कारक ग्रह है, अष्टम भाव में जब होता है तो ऐसे में व्यक्ति की बुद्धि बहुत तेज होती है, तो बुद्धिमान व्यक्ति होता है। और शुक्र जो है 8वें के अलावा 12वें घर में भी आपने जनरली सुना ही होगा, बहुत ही अच्छे परिणाम देता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर मीन राशि पड़ती है और वहाँ शुक्र उच्च का हो जाता है। और शुक्र जो है लग्जरी का कारक ग्रह है, तो लग्जरी के लिए धन खर्च करना ही पड़ता है। तो जब खर्चा बढ़ाएगा वहाँ बैठ के बारे में, तो धन भी आपको नेचुरली मिल जाएगा। सैया सुख का भी आनंद देता है, रति क्रिया का भी आनंद देता है। यहाँ पर थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में डाउट हो सकता है, लेकिन उसके लिए और चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। लेकिन शुक्र 12वें घर का बहुत अच्छा होता है, अष्टम भाव का अच्छा होता है, गुरु छठे भाव का काफ़ी अच्छा होता है, और बुध जो है अष्टम भाव का अच्छा माना गया है।
तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।